नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सोनीपत का खरखौदा इलाका काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और अब यहां तो शव यात्रा भी निकाली गई है। हमने आपको कुछ दिन पहले दिल्ली से सटे सोनीपत के खरखौदा इलाके की एक खबर दिखाई थी, जिसमें सरकारी अस्पताल में लेडी एसएमओ डॉक्टर आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी की तानाशाही से परेशान होकर नवनियुक्त एसएमओ डॉक्टर सतपाल को अस्पताल के बाहर ही अपनी ओपीडी लगानी पड़ी थी और उनके साथ अस्पताल के बाकी कर्मचारियों को भी धरना देना पड़ा था। फिर एक बार हमने खबर चलाई जिसमें दिखा कि किस तरीके से अस्पताल के कर्मचारियों के साथ साथ मेडिकल ऑफिसर्स भी खुलकर लेडी डॉक्टर आशा सहरावत समेत स्टाफ नर्स राजेश कुमारी के तबादले को लेकर धरने पर बैठे हैं और कहा है कि तबादला न होने तक धरने पर बैठे रहेंगे। और अब एक बार फिर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लेडी एसएमओ डॉक्टर आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी की तानाशाही से परेशान डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, आशा वर्कर, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने उनकी शव यात्रा निकाली है। मेरा नाम साहिल है, मैं क्लास 4 पोस्ट पे हूँ और मैं 7 तारीख को यहाँ नाइट ड्यूटी पे आया था। राजेश मैडम का फ़ोन आता है कि मैडम के घर जा बवाना और वहाँ से शूट लेके आ, और क्लास 4 की वो मेरी पोस्ट है और इलेक्ट्रिशियन का काम कराया जाता है। करना पड़ता है, क्या करे, दबाव डालती है मैडम। तो कुछ और भी बातें सुनने को मिलती तो लेटर निकालती है या फिर अटेंडेंस नहीं लगाती उस दिन की। हमको रात को 9 बजे यहाँ से बवाना भेजा गया है सूट लेने के लिए। आशा मैडम वहाँ पे सूट लेके खड़ी थी, वहाँ से सूट लेके आके हमने यहाँ पे देने थे किसी को। तो क्या इस तरह का काम आपकी ड्यूटी में शामिल होता है? नहीं, हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं होता इस तरह का काम। हमारी ड्यूटी में खाली हॉस्पिटल का कोई भी कार्य हो तो वो शामिल होता है बस। तो फिर आप लोगों को जाने की ज़रूरत है? तो हमारे ऊपर दबाव बना के बोला जाता है तो हमको ये कार्य करना पड़ता है। अगर कोई कर्मचारी अपनी आवाज़ उठाता है, कुछ अपने शोषण के बारे में अगर किसी के सामने कुछ बताता है तो उनका मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यहाँ से धमकियाँ दी जाती है उसको, बार बार में उसका वेतन काटा जाता है। सर आपके साथ में क्या हुआ? सर मेरी पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही थी, तो मैंने मैडम को भी ये बोला था कि मैडम मेरी सैलरी नहीं आई। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि भी तेरी हाज़री नहीं भेजी हमने। तो मैंने पूछा मैडम क्यों नहीं भेजी, तो उन्होंने बताया कि तेरा मूल स्थान ये है ही नहीं। जबकि मैं भैंसवाड़ से यहाँ खरखौदा अपने परमानेंट ऑर्डर लेके यहाँ पे आया था। इन लोगों का मानना है कि लेडी एसएमओ की हरकतों से पूरे अस्पताल के कर्मचारी परेशान हैं। इसका सबसे ज्यादा असर वहां आने वाले मरीजों पर पड़ रहा है। काम ठप पड़ा है, मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि कई दिनों से खरखौदा में ये प्रदर्शन हो रहा है और आज भी शव यात्रा निकाली गई, पुतला फूका गया। इतना ही नहीं, एमओ डॉक्टर नितिन फलसवाल और अन्य कर्मचारियों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें समस्या को हल करने की बात कही गई। कि एक 25 सूत्रीय जो ज्ञापन है वो एसडीएम मैडम को दिया गया है, जिसके अंदर वही चीजें लिखी गई हैं जो परिस्थितियां यहाँ बनाई गई। हॉस्पिटल को सुचारू रूप से पहले तो ना चलने दिया गया, व्यवस्था को चरमराया गया सुनियोजित ढंग से। उसके बाद होने वाले जुल्म के खिलाफ अगर किसी कर्मचारी व अधिकारी ने आवाज उठाई तो उसकी चिट्ठियां निकाल करके उसी के ऊपर कार्रवाई रिकमेंड की गई। तो वो 25 सूत्रीय जो ज्ञापन है वो शिकायत पत्र है कि ये अमानवीय व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया। हम लोगों का शिकायत करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सत्याग्रह है, सच की लड़ाई है। तो सुना आपने किस तरीके से कहा गया कि ये सच की लड़ाई है जो जारी रहने वाली है और ये अपने हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं जब श्वेता सुहाग एसडीएम खरखौदा के सामने हड़ताली डॉक्टर्स ने अपनी आपबीती सुनाई तो वो भी हैरान रह गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों को श्वेता सुहाग ने आश्वासन देते हुए बताया कि उनकी मांग जल्द अधिकारी और मुख्यमंत्री हरियाणा को भेज दी जाएगी ताकि उन्हें न्याय मिल सके। एसएमओ के खिलाफ बाकी स्टाफ ने भी शिकायतें की हैं कि वो उनको परेशान करती है और मेंटल हैरेसमेंट करती है, इस तरह की ये शिकायतें हैं। लेकिन अभी ये जांच का विषय है क्योंकि इसमें जांच नहीं की गई है। मेरे संज्ञान में तो आज ही ये विषय आया है, इन लोगों ने आके ज्ञापन सौंपा है। हायर अथॉरिटीज़ को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी बनाई जाए जो इसकी अच्छे से विस्तृत रूप में जांच करे। साथ ही इन्होंने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन सौंपा है, वो भी आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिलहाल खरखौदा में हो रही डॉक्टरों के इस प्रदर्शन से आम लोग परेशान हैं। हड़ताल का पता लगने से पहले ही मरीज कम संख्या में आ रहे हैं
और जो अस्पताल आ रहे हैं उन्हें खाली लौटना पड़ रहा है। फिलहाल अब जब ज्ञापन एसडीएम को सौंप दिया गया है और वो भरोसा दिला रहे हैं कि ये बात हरियाणा के सीएम तक पहुंचेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।